हेलो स्टूडेंट, आशा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी प्रकार कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हमारे सामने है। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से x की वैल्यू या उसके मूल या रियल रूट निकालने हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते थे, तो उसके लिए इसने बोला है अगर द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो उसके मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालने। तो सबसे पहले अस्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। तो अस्तित्व कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ax² + bx + c। तो ax² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b और ये c। सबसे पहले निकालना हमने d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विविधकर बोलते हैं। तो d निकालने का हमारा तरीका है b² - 4ac, यानी ये b है, इसका स्क्वायर -4 × a और × c। अब हम d की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हमारे पास, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है ना, तो जो x के रूट होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी दोनों x के मान अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। मान लीजिए d का मान 0 के बराबर भी आ सकता है, तो जो x की वैल्यू आएंगी वो इक्वल रियल रूट, यानी 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। d का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव भी आ सकता है, तो नो रियल रूट, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब बात है अस्तित्व की। तो अस्तित्व कब होगा? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है तो अस्तित्व होगा। अगर d का मान हमारा 0 से छोटा आ गया तो हमें उसमें रियल रूट है ही नहीं, तो निकालेंगे कहाँ से? तो इन दो स्थितियों में या पोजीशन में हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये इसका फॉर्मूला है x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस बिल्कुल सेम b/2a + c/a। ये इसलिए ताकि हम इसको याद आसानी से रख सकते हैं। a b c क्या है? ये वैल्यू, ये जो इसके कोफिशिएंट है x² x और ये कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, a का मान कितना है 4, b ये हो गया हमारा और c ये। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार a b c अलग अलग लिख लेंगे। अब सबसे पहले निकालना है d। तो d क्या होता है? b² - 4ac। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b 4 a और c। 4 का स्क्वायर 16 और वर्गमूल 3 का 3, तो 16 3 48 हो गया और ये भी 48, तो 0 आ गया। d का मान कितना आया? 0। हमने बात की थी अगर d का मान 0 के बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अस्तित्व कब होगा? जब d का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो उसमें लाई करता है ये, ठीक है। तो अब हम इसके मूल निकाल रहे हैं रियल रूट पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ये बताई है, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लाई करना है। x + b का मान कितना है? 4√3 पुट कर दिया और नीचे कितना 2a, 2 × a का मान कितना है 4। आगे है माइनस b का मान पुट कर दिया, ये 2a स्क्वायर हो गया प्लस c कितना है 3, a कितना है 4, तो 3/4। अब आगे इसको एज इट इज रखना है, होल स्क्वायर को खोलना नहीं है। सिर्फ अंदर वाले जो नंबर है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी जो कटता है उसको काट देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया बस, तो √3/2 बच गया होल स्क्वायर। अब इसको भी इसी प्रकार सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो गया? √3/2। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो √3 का तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में ये एज इट इज है, 1 माइनस और 1
प्लस दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म बच गई, x प्लस वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम x प्लस वर्गमूल 3/2 गुणा x प्लस वर्गमूल 3/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 0 के इक्वल हो गया, दोनों बराबर, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस वर्गमूल 3/2 और x बराबर माइनस वर्गमूल 3/2। हमने बात की थी दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो दोनों बराबर है ना x की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमने x के दोनों मान पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकाल लिए। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होते हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो टर्म है इसको इसी साइड रखना है, बाकी इनको उस साइड लेके चलेंगे, हम उनको सोल्व कर लेना है। और फिर इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड अंडर रूट या वर्गमूल ले लेंगे, उससे दो अलग अलग, यानी d का मान अगर 0 से बड़ा है तब तो x के दोनों अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र के बारे में बात करेंगे। वो क्या है, d उसमें भी निकालना है और उसका भी अस्तित्व जैसे हमने पूर्ण वर्ग विधि में किया है उसी प्रकार होगा। तो d निकालने का यही तरीका है। अब द्विघात सूत्र क्या है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac या d अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। ये एक द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। a का मान कितना हो गया 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b कितना -3, c -1। अब d निकाल लिया हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b की और ये a और c की वैल्यू पुट करके d का मान हमारे पास 13 आ गया। हमने बात की थी अगर d का मान 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब द्विघात सूत्र लगा रहे क्योंकि अस्तित्व है। कब होगा अस्तित्व, d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो द्विघात सूत्र क्या था हमारा ये। अब b की वैल्यू -3 -4 मूल्य में है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर दी हमने 13, 2 × 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और ये प्लस माइनस। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो इस प्रकार से हमने x के दो अलग अलग ये वैल्यू निकाल ली। तो बाकी क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिया है अभी फर्स्ट क्वेश्चन को करो, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम 4.3 का छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है भी, एक आयताकार जो है आकृति है उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है। तो हमने मान लिया छोटी भुजा क्या है x मीटर मान ली। जैसे ये चित्र बना रखे है, आयताकार बन गया ABCD, ये विकर्ण हो गया, छोटी भुजा ये होगी, बड़ी भुजा ये होगी। तो x को मान लिया छोटी भुजा, बड़ी भुजा कितनी उसकी x प्लस 30 मीटर बड़ी है, विकर्ण कितना हो गया x प्लस 60। तो ये हमारा राइट एंगल है आयताकार में। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज बन गई हमारी ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण क्या है हमारा ये, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार इसको एक्सपेंड कर लिया और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों टर्मों को उस साइड लेके गए हम, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये एज इट इज बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2700 बराबर 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण निकल गई। अब इसमें हम a की वैल्यू निकालेंगे 1, b कितना हो गया -60 और c कितना है -2700। अब d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b और ac की वैल्यू पुट करके हमने d निकाल लिया। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब इसमें हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, x बराबर ये, अब इसमें b और b स्क्वायर माइनस 4ac और a की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, इसको हमने सोल्व किया तो ये माइनस और माइनस प्लस। अब इसका वर्गमूल निकाल लिया, वर्गमूल निकालने के बाद ये कितना आ गया 120। अब इसको एक बार हमने प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 90 और एक -30। तो x को हमने माना था भुजा, तो भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम x का मान लेंगे 90, क्योंकि भुजा हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होती है। तो छोटी भुजा कितनी होगी हमारी 90 मीटर, बड़ी भुजा कितनी होगी 90 प्लस 30 120 मीटर, और विकर्ण कितना हो गया 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर। तो इस प्रकार हमने जो तीनों भुजाएं निकालनी थी ये इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दो नल हैं जो एक साथ किसी भी होज या टैंक को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। जो बड़ा नल है ना वो छोटे नल से 10 घंटे कम लेता है, तो दोनों अलग अलग कितने घंटों में भर सकते हैं वो टाइम निकालना है। तो हम मान लेते हैं भी छोटा नल उसको भरने में टाइम लेगा x घंटे, तो बड़ा उससे 10 कम लेता है, तो ये x माइनस 10 हो गया। अब 1 घंटे की स्थिति निकालते हैं भी 1 घंटे में छोटा नल उस टैंक या होज को कितना भरेगा, तो 1/x भाग 1 घंटे में बड़ा नल कितना भरेगा 1/x माइनस 10। अब उसने बोला है भी दोनों मिलके 9 से 3/8 यानी 75/8 घंटों में दोनों मिलके भर देंगे। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे 8/75 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, 1 घंटे में दोनों का ये हो गया, तो ये बराबर किसके होगा 8/75। तो अब इसको हमने सोल्व कर लिया एलसीएम लेके, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो लास्ट में सोल्व करने के बाद जो हमने इक्वेशन निकाली है 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। तो अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था x का मान, तो उसी प्रकार हम इसमें भी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। पहले d निकालेंगे, फिर d का मान 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा है, तो आगे हम द्विघात फॉर्मूला लगा के इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आती है तो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमने 4.3 के लगभग 3-4 क्वेश्चन किए हैं। तो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन किए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी हैं उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स में डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।